किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं राघव अली खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है हमारी खेती में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। साथियों, हम अपने घरों में दूध से दही बनाते हैं, गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं और जलेबी बनाने के लिए मैदा का खमीर उठाते हैं। दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना और मैदा का खमीर में बदलना, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। इन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। साथियों, प्रकृति की प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सूक्ष्म जीव भी प्रकृति की एक इकाई है। जिस तरह से हम इंसानों की अपनी एक अलग दुनिया है, वैसे ही पशु पक्षियों की दुनिया है, जीव जंतुओं की दुनिया है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की भी अपनी एक अलग दुनिया है। सूक्ष्म जीव हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह के होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में, सभी के शरीर में लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। यदि हमारे शरीर में लाभदायक सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी और न ही हमारा खाना हजम होगा। ठीक इसी तरह हमारी भूमि में भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे द्वारा भूमि में डाले गए जैव पदार्थ जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद या फसलों के अवशेष को अपघटित करके जीवांश कार्बन और ह्यूमस में बदलते हैं और जीवांश कार्बन ह्यूमस को हमारे पौधे अपनी खुराक के रूप में लेते हैं। यदि हमारी भूमि में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, जैव पदार्थ अपघटित होकर जीवांश कार्बन और ह्यूमस नहीं बनेगा, पौधों को खुराक नहीं मिलेगी, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। साथियों, बिना सूक्ष्म जीवों के भूमि की उर्वरता को निरंतर बनाए रखे नहीं जा सकता। ये सूक्ष्म जीव हमारी भूमि में जीवांश कार्बन और नमी की अवस्था में ही सक्रिय रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे खेत में फसल अच्छी हो, अच्छी पैदावार हो, अच्छी गुणवत्ता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सूक्ष्म जीवों की महत्ता को समझें और अपने खेत में सूक्ष्म जीवों की पर्याप्त संख्या को बढ़ाएं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा भूमि में पहले से पड़े पोषक तत्व भी पौधों को मिलने के लिए सूक्ष्म जीव भी अपने में सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से होती हैं, कुछ बीमारियां हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं। जो बीमारियां पोषक तत्व की कमी की वजह से होते हैं तो उन बीमारियों को उस संबंधित पोषक तत्व की पूर्ति करने के बाद ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो बीमारी हानिकारक सूक्ष्म जीव की वजह से होती है, उसको ख़त्म करने के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवों का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, कंप्यूटर में वायरस और एंटीवायरस का खेल जिस तरह हम लोगों के हाथ में है, हम इंसानों के हाथ में है, ठीक इसी तरह लाभदायक सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीवों का खेल भी प्रकृति के हाथ में है। हमें सिर्फ प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, प्रकृति की व्यवस्था को जानना है, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना है और प्रकृति की व्यवस्था के साथ साथ जीना है। साथियों, पिछले 50-60 साल से हमने किया ये है कि हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ हमने जीना छोड़ दिया है
और भौतिक सुख साधनों के लालच में, अधिक उत्पादन के लालच में हमने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू किया है और जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। साथियों, जब से हमने ये अपने हाथ में ये व्यवस्था ली है, तब से हमारी फसलों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे बीमारी, कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है, हम वैसे वैसे फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन कीड़े बीमारी बजाय कम होने के और बढ़ती जा रही हैं। साथियों, यदि हम अपने जंगलों की तरफ नज़र डालें तो हम देखते हैं कि वहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ बिना खाद, पानी और दवा के जीवित रहती हैं, जबकि हमारे खेतों में जो हम फसल उगाते हैं उन्हें बार बार पानी, खाद और दवा की आवश्यकता पड़ती है। हम देखते हैं कि जंगलों में वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षी बिना खाद पानी के अपने में ठीक रहते हैं। यह एक सोचने का विषय है। यदि हम इस विषय पर चिंतन मनन करें, गौर करें, तो हम पाएंगे कि यह सूक्ष्म जीवों की दुनिया का ही एक खेल है। साथियों, ऐसा नहीं है कि जंगलों में बीमारियां और कीटों का प्रकोप नहीं होता। कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन उन कीटों को नियंत्रण करने के लिए जंगलों में हमारे मित्र कीट, पक्षी और जीव जंतु होते हैं जो उन कीटों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ठीक इसी तरह हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो जंगल की वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी नियंत्रण करने के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कीट और रोगों पर नियंत्रण करने की प्रकृति में अपनी व्यवस्था स्वतः में विद्यमान है। साथियों, यह व्यवस्था पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के समय में हमारी खेती में भी लागू थी। खेती में भी हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे और ना ही फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब से हमने अपनी खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू किया है और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग शुरू किया है, यानी कि कीट और रोगों को रोकने के लिए रसायनों का, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया है, तब से कीट और बीमारियों का प्रकोप बजाय कम होने के और बढ़ रहा है। जैसे जैसे कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग भी बढ़ा रहे हैं और आज हम इस स्थिति में हैं कि कीट और बीमारियों को नष्ट करते करते हम खुद नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। साथियों, अब हमें यह बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि लाभदायक सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु के द्वारा ही हमारी प्रकृति की व्यवस्था निर्भर है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें। इसके लिए हमें सिर्फ करना इतना है कि हम रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग को बंद करें। अपने खेतों में हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद का प्रयोग करें और फसल अवशेषों को ना जलाएं। साथ ही अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जैविक खाद, जैव उर्वरक का प्रयोग करें या अपने पास के किसी जंगल से किसी पुराने पेड़, बरगद, पाखड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाकर अपने खेत में डाल दें। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारी फसलों में लगने वाली उत्पादन लागत कम हो जाएगी और नाना प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा।
मैं अपने प्रकृति खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जीवों की महत्ता को समझें, अपनी भूमि में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता को बढ़ाएं, रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों की तरफ से ध्यान हटाकर अपने खेतों में गोबर की खाद, ज़ैडअप खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद की तरफ ध्यान दें। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यकता के अनुसार करें, जैव विविधता को नष्ट होने से बचाएं, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें। अगर प्रकृति की व्यवस्था बनी रहेगी तो हमारी खुशहाली भी बनी रहेगी। धन्यवाद।